हेलो दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है कोरोना के ऊपर। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ कोरोना के ऊपर, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जब मुझे कोरोना हुआ था और जो मैंने वीडियो रिलीज़ किया था 26 जुलाई को रिलीज़ किया था मैंने, और आज हम बैठे हैं 3 सितंबर को, तो करीब करीब 1 महीने से ऊपर हो चुका है। और तब मैंने रिपोर्ट किया था 31-32 हज़ार डेथ इन इंडिया। और जो कोरोना हमारे हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ था मार्च से लेकर के जुलाई तक, जुलाई के एंड तक 31-32 हज़ार की डेथ हुई थी। तो आप सोच सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने के अंदर जो है 32 हज़ार की डेथ हुई थी। और अगले 1 महीने यानी आज 3 सितंबर को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उससे डबल डेथ हो चुकी है। और आज की डेट में जो आंकड़ा दिखा रहा है 68 हज़ार डेथ का दिखा रहा है, और इंडिया में केसेस दिखा रहे हैं करीब करीब 38 लाख के। तो आप सोच सकते हैं कि जो स्पीड है कोरोना की वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और जो डेथ है उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो अब बात ये आती है कि जो स्पीड तेज़ हो रही है इसका मतलब क्या। पहले 10 हज़ार केसेस पर डे आते थे, 50 हज़ार, 80 हज़ार, और ये केसेस आगे आने वाले टाइम में 1 लाख भी क्रॉस कर सकते हैं। तो और डेथ भी बढ़ रही है, और कहने को तो ये बोला जाता है कि सिर्फ 1% का मोर्टेलिटी रेट है, यानी 1% का डेथ रेट है, यानी 100 लोगों को कोरोना होगा। जो रिपोर्टेड है, जो रिपोर्टेड नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिपोर्टेड है, जिन्होंने अपना टेस्ट कराया, कोरोना से पॉजिटिव टेस्ट हुए, उनमें से सिर्फ 100 के पीछे 1 या 2 लोग मरते हैं। आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, और यदि उसका 1% भी अपनी जान गंवा देता है तो करीब करीब 13 लाख लोगों की डेथ हो सकती है। और अभी वैक्सीन नहीं आई है, और वैक्सीन का जो अंदाज़ा है वो आएगी दिसंबर जनवरी तक। और इसके बारे में इस वायरस के बारे में एक बात और निकल कर के आ रही है कि ये अपना जो है रूप चेंज कर रहा है, इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। और बिहेवियर चेंज होता है तो वैक्सीन उतनी कारगर होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें जो है अपने आप को बचा करके चलना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब स्टार्ट हुआ था मार्च में, न्यूज़ चैनल में भर भर कर आकर के डॉक्टर्स, न्यूज़ मीडिया आपको इतना डरा रहा था कि आपको, हमें डर लगता था कि बाहर निकलते ही हमें कोरोना हो जाएगा। और आज की डेट में वो जो फियर है वो ख़त्म हो चुका है, लोग बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में हमारी इकनॉमी बिल्कुल डाउन साइड पे है। तो अब हमारे पास सर्वाइवल के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मरेंगे। हमारे देश की, हम इतना रिच कंट्री नहीं है कि हम घर में बैठ करके खाना खा सकें, तो हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अब बाहर जाना है, काम भी करना है और अपने आप को बचाना भी है, तो एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस अप्रोच लेकर के चलें। इस बैलेंस अप्रोच में क्या है कि हमें देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि पहले लोग जो है अपने हाथ सैनिटाइज करते थे, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, घर में आते थे तो अपने जो है पूरे जो है दोबारा से अपने कपड़े चेंज करते थे। जो एक हमारे रिचुअल्स बने थे, इस तरह से हमारे जो पिछले 4-5 महीने वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब हम जो है बाहर जा रहे हैं, मास्क लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, सोशल गैदरिंग में भी इकट्ठे हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की मजबूरी है, उनको ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के देश नहीं चलेगा, बिना पैसे के आप भी नहीं चल सकते, हम भी नहीं चल सकते। तो हमें काम तो करना ही है, तो अपने आप को बचा करके भी चलना है। अब इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं उन लोगों की कुछ दो अप्रोच हैं लोगों की। एक जो इन्फेक्टेड हुए और उनके घर में किसी का नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ उनको, तो वो कहता है कि ये बड़ा खतरनाक वायरस है, इससे बच कर के चलो। और कई लोगों को क्या है कि इसका इम्पैक्ट ही नहीं होता, आज बुखार हुआ और कल ठीक हो गए, बस 10 दिन का क्वारंटाइन या 12 दिन का क्वारंटाइन में रहे, और वो जाकर के कहते हैं कि यह कुछ नहीं है कोरोना। तो ये आप 68 हज़ार की डेथ जो है ये तो बता रही कि भाई कुछ तो नुकसान कर ही रहा है हमारे देश के लोगों का, तो बच करके तो चलना ही है। ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि ये कोरोना वायरस नुकसान तो कर रहा है हमारे देश में, कई लोगों को मार रहा है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड में भी आज की डेट में मैं देख रहा था 8,70,000 की डेथ हो चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड जो है 2 करोड़ से ज़्यादा, यानी करीब 2,60,00,000 इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हमें बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना है, काम पे जाना है, अपने आप को मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और कहीं लगे तो अपने आप को क्वारंटाइन में ज़रूर रखना है, ताकि आपकी वजह से दूसरा कोई इन्फेक्टेड ना हो जाए।
और आपको ये भी मैं बता दूं कि 14 दिन घर पे अकेले रहना ये भी आसान काम नहीं है। आप कहोगे हाँ मुझे तो वो ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड हो गया तो मैं घर में रह लूँगा, तो घर में अकेले रहने पे आपको समझ आ जाएगा कि घर में अकेले रहना भी आसान काम नहीं है। अब दूसरों को इन्फेक्टेड तो करना नहीं, ये तो बिल्कुल श्योर है। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि जब हम घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उसमें हमें इकोनॉमी को चलाना है और हमें घर से बाहर जाके काम भी करना है। अब बात आती है इकोनॉमी को चलाने के लिए हम अपने देश के लिए कर क्या रहे हैं। अभी हम जो है शॉपिंग कहाँ से करते हैं? अमेज़न से, रिलायंस से, ये और ग्रोफर से, बिग बास्केट से, 3-4 कंपनी हमने पकड़ रखी है, उन्हीं को हम पैसा दिए जा रहे हैं। और ये प्रूवन फैक्ट है कि 20% लोगों के पास 80% ऑफ दी वेल्थ रहती है पूरे वर्ल्ड में। ये एक इस तरह से एक फैक्ट है ये पूरा। तो अब बात ये आती है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये हमारे देश में तो बल्कि और ये बढ़ रहा है, 10% लोगों के पास 90% वेल्थ रह रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए, हो क्या रहा है कि हम जो है अपने आसपास के जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, आज की डेट में खाली बैठे हैं बेचारे, उनके पास जाकर के हम शॉपिंग नहीं करते हैं। हमें 10-20 रुपये बचाने होते हैं, 50 रुपये बचाने होते हैं, उसके लिए बिग बास्केट, ग्रोफर्स, रिलायंस के पास जाते हैं। जो आसपास के दुकानदार है जो बेचारे खाली बैठे हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मैं आपको बता दूं, रिलायंस या ये अमेज़न जो है इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता है। आप जो आसपास की जो मार्केट है वहाँ पे किसी के पास 10 लोग काम करते हैं, किसी के पास 20-15 लोग काम करते हैं, और वो बेचारा उसी की सैलरी निकालने में ही लगा रहता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम जो है हम अपने आसपास के जो दुकानदार हैं उनके पास जाकर के शॉपिंग करें, उन लोगों के पास थोड़ा पैसा दें ताकि उनकी भी गाड़ी चले। और ये मोदी जी ने भी एक नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल। तो हमें भी अपने देश के लोगों के लिए कुछ तो सपोर्ट करना ही चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक तो जो अपने आप को कोरोना से बचा करके चलेंगे, दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, उसको ध्यान में रखते हुए जो आसपास के जो दुकानदार हैं उन्हीं से शॉपिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा वीडियो जो है आपको लगता है कहीं कुछ मैं अपनी बात को कन्वे कर पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ, तो इसको आगे चल कर के शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।